जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से अगला एपिसोड लाया हूँ। जो यहाँ पास लूसेंट संकल्प यात्रा चल रहा है 60 दिन का, वो आप लोग को बीच में लगातार वीडियो आप लोग को मिल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि बुक को, जो लूसेंट का बुक है ऑब्जेक्टिव का, उसे खत्म करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ठीक है, चलिए यहाँ का आज का एपिसोड में देखिए क्या है, कह रहे गुप्त। आज का एपिसोड में करेंगे गुप्त वंश का बारे में चर्चा। किसके करेंगे? तो गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे कि गुप्त वंश का संस्थापक, यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। तो क्या है आंसर? यहाँ श्री गुप्त। ठीक है, गुप्त किसके सामंत थे? मतलब गुप्त जो है किसके सामंत थे? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कुषाणु के सामंत में थे। अरे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? मतलब सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे गुप्त वंश में? तो गुप्त वंश में कौन थे? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। उसके बाद कर रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करने के लिए 4 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बुक में यहाँ पर जो परीक्षा में पूछा जाएगा उस इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, मगर यहाँ पर मिला उल्टा पुल्टा रहेगा, मगर यहाँ पर लगभग सेम दे दिया है। जैसे कि प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा है। बिलसड स्तंभ लेख क्या है? कुमार गुप्त के द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख है स्कंद गुप्त। मंद सौर लेख बंधु वर्मन है, बंधु वर्मन है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। कहे गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? क्या गुप्त काल में? तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे कौन सा काल में थे? तो गुप्त के शासन काल में थे आर्यभट्ट। कल गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? मतलब गुप्त शासकों की, मतलब जो गुप्त शासक थे उस टाइम कौन सा भाषा यूज होता था? तो 6 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत, मतलब संस्कृत होता था। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों में से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? मतलब कि इतिहासकार की, ठीक है, किसने? बी और ए स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? समुद्रगुप्त। इसके बाद कह रहे गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसके हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो कौन था? 8 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्कंद गुप्त। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ए, कला और स्थापत्य से। ठीक है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो किस हो गया? 10 का 4 किस काल से है? तो गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि और कालिदास किसके राजकवि थे? किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? तो यहाँ पर आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता चित्रकारी के विषय वास्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर 2 हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था 13 का आंसर हो जाएगा 3, 13 का आंसर हो जाएगा 3 नालंदा।
एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। किससे? तो भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? ये सब जो क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मतलब कौन सा काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा? हम चल रहा है अभी गुप्त काल, तो कौन सा होगा? गुप्त काल। अभी कौन सा लेसन चल रहा है? गुप्त काल, तो गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ के निवासी था? तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा? चीन के निवासी था। फाहियान जो थे कहाँ का निवासी था? तो चीन का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेतु बंध का रचनाकार परवेशन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा 3 वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 19 का 3 हो जाएगा समुद्र गुप्त को। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो 20 के आंसर ये हो जाएगा कहो स्तंभ लेख। ठीक है, कह रहे कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 का आंसर बी हो जाएगा बोध गया। मंदिर निर्माण का कला जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर का जो निर्माण का कला जो जन्म हुआ किस काल में हुआ? तो 22 के आंसर हो जाएगा आप लोग को कौन सा? तो गुप्त काल में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की मतलब जो उपाधि है कब धारण की थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, मतलब गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 24 का आंसर 2 हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो 25 के आंसर हो जाएगा 3 शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर के है मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 26 के आंसर हो जाएगा ए चतुर्थ सदी में। फाहियान और ह्वेनसंग मतलब फाहियान ह्वेनसंग राज्यों को देखा था। मतलब यहाँ पर 27 के आंसर हो जाएगा आप लोग को डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन कर्मशा। ठीक है, चलिए धन्वंतरी जो थे धन्वंतरी थे 28 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक क्या था? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जिसके किसके था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न के रूप में थे। ठीक है, चलिए 29 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 29 में कह रहा है क्या कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार के थे? तो यहाँ पास 29 के ए हो जाएगा आंसर राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ हो में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 का आंसर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 31 का आंसर हो जाएगा 31 का आंसर 2 देवगढ़ का 10वां तार मंदिर।
चलिए अब देखते हैं अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो यहाँ पास कौन कौन हुआ गुफा नंबर, तो यहाँ पास 32 का आंसर हो जाएगा 3, 16, 17, 19, 16, 17, 19। अब यहाँ देखिए 33 में कह रहा है कि अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। 33 के आंसर हो जाएगा 4, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। 34 में कह रहा है आंसर 34 का ए कह रहा है कि गुप्त संवत जो है 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। 34 के आंसर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, मतलब 35 का आंसर ए हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। करेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो 36 के आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो 37 का आंसर 2 हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमों पर पहुंचने का कारण। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। 38 में कह रहा है कि सारनाथ के धमेश्क स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ, किस काल में हुआ, तो 38 के आंसर 4 हो जाएगा गुप्त काल में होता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, मतलब 39 का ये आंसर हो जाएगा दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, कुमार संभव, तो 40 के आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में 4 क्या था, तो कालिदास। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पर किस काल, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग या काल में हुआ था, तो 41 के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में गुप्त काल में हुआ। जो कौन किया था, कुमार गुप्त ने किया था। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 42 में कह रहे हैं गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, भू राजस्व की दर थी। 42 का आंसर 2 हो जाएगा उपज का छठा भाग, उपज का जो है ना छठा भाग है। 43 में कह रहे हैं नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। कह रहे किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, मतलब सबसे अधिक ग्राम। 44 का आंसर हो जाएगा ए गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो 45 के आंसर 2 हो जाएगा चंद्र। ठीक है, चलिए 46 के बाद हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। 46 कह रहे कि कालिदास द्वारा रचित माल जो है मालविका मित्र नाटक का नायक था, कौन थे, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको 3 अग्निमित्र। कह रहे समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, 47 में 4 का प्रयाग के। ठीक है, कह रहे कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी किस काल में, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल में। किसमें, गुप्त काल में। अब कह रहे कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर गुप्त। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, कालिदास ने नहीं लिखा था। 50 का 4, 50 का क्या हो जाएगा 4, जानकी हरण ने। अजंता गुफाओं को सीरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो 51 का ए हो जाएगा बाढ़ अर्थात धार। ठीक है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया,
गुप्त जो है किस अवधि में किया शुरू, तो वामन के आंसर ए हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हो जाता है यहाँ पास 53 का आंसर हो जाएगा 3। किसमें हो जाता है, गुप्त काल में ही क्या होता है, बाल विवाह शुरू हो जाता है। सोने में सर्वाधिक सिक्के किस काल में चला, सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे सबसे अधिक, तो 54 के आंसर 2 हो जाएगा, गुप्त काल में होते हैं। ठीक है, 54। आगे देखते हैं 54 के बाद आप लोगों के बीच में 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोपियन भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो 55 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में बी, अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है 56 का 3 एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में गुप्त वंश का निम्नलिखित में शासकों में से कर्म को लगाएं, मतलब गुप्त काल में जो है कर्म बोल रहा है। 57 का आंसर हो जाएगा ई, 1 2 3, मतलब फर्स्ट में चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट होता है, समुद्रगुप्त होता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है, उसके बाद कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। 58 में कह रहे क्या कि गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से हुआ, तो 58 का ए आंसर हो जाएगा बयाना, भरतपुर। किस युग शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो 59 में आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त फर्स्ट। यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है, इस कथन को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कथन है, तो देखते हैं इसको। कह रहे कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अनुदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कह रहे कि उसका बाद गुप्त काल में सामंती व्यवस्था की पर्याप्त विस्तार हुआ था। यहाँ पर आंसर इसका 60 का देख लेते हैं, 2 आंसर हो जाएगा। कल ए आर दोनों सही है, किंतु ए आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं हम कितना 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का राय क्या कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था। 61 का ए आंसर होगा ताम्रलिपि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। 62 के आंसर हो जाएगा ए, रूपक। 62 का क्या हो जाता है, सिक्के का होते हैं रूपक। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 63 का आंसर 3 हो जाएगा। 63 का आंसर 3, विशाख दत्त। नाटक जाएगा। चरक क्या था, चरक जो है खगोल शास्त्र थे। ब्रह्मगुप्त जो थे यहाँ पास, देखो यहाँ पास गड़बड़ाया, थोड़ा सा देखते हैं, फिर से मिलान करते हैं। 63 का आंसर आपको सी है, 1 का 2 और 2 का 3 और 3 का 1 और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, विशाख दत्त जो है नाटक था। 12 मिहिर जो थे कौन से थे, यहाँ पास खगोल विज्ञान थे। और चरक जो थे चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त जो थे क्या थे, तो गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट में हम 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देख रहे हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों में करे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था। तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा 3, 64 का 3, उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होता है। तो 65 का आंसर यहाँ पास हो जाएगा
65 के आंसर 3 अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद यहाँ पास 66 में कर रहा है क्या, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। 66 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में 66 का 2 गुप्त युग। निम्न में से कौन सा युग गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। यहाँ पर 67 का आंसर 4 हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। ठीक है, चलिए 68 में हो गया। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कर, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो 69 के आंसर हो जाएगा, 69 के आंसर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम कर्म का संबंध है। यहाँ पर 70 के आंसर हो जाएगा 3 चिकित्सक से। तो इस तरह से हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको फास्ट में ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाना। तो आप लोग बहुत से हैं कि देखिए और शेयर कीजिए। चलिए हम मेरा काम जो है हम कर रहे हैं, बाकी आपका क्या काम है आप भी करिए। चलिए ठीक है, 71 नंबर का रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो तांबा का सिक्का 71 नंबर के 3 आंसर हो जाएगा, राम गुप्त। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पास मिलान है। तो 72 नंबर क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। एक हो जाएगा आंसर, एक हो जाए 1 2 3 करे शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हो जाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौ स्तंभ लेख है। अब कह रहे स्कंद गुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख है। और बुद्ध गुप्त जो है पहाड़पुर ताम्रपत्र है। उसके बाद आगे देखिए हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 73 में कर रहा है एक ही हो जाएगा, 1 2 3 इसका भी सेम मिलान है। मुद्रा और शासक, कुमार देवी का चंद्रगुप्त फर्स्ट, बीना वादक प्रकार और समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय कुमार गुप्त फर्स्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 74 नंबर का भी मिलान करते हैं। 74 में भी मिलान करके देखते हैं क्या कर रहा है कि शासक और उपाधि। तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, 74 का आंसर डी हो रहा है। तो यहाँ पर कर रहे एक का एक और 2 का 2 3 का 3 4 का 4 सब सेम। तो यहाँ कर कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है महाधिराज के उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त जो है अश्वमेघ पराक्रम का है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है परम भागवत का है और स्कंदगुप्त जो है सक्रोपम का है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 और 2 पर यहाँ कर शासक और पत्नी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का कुमार देवी लिच्छवी के जो थे। आपका राम गुप्त जो है ध्रुव देवी और समुद्रगुप्त का पत्नी दत्ता देवी और रुद्रसेन का प्रभावती गुप्त थे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 75 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 76 का देखते हैं, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। 76 के आंसर हो जाएगा 2, यहाँ समुद्रगुप्त का सर्व राज्योच्छेता सभी राज्यों के उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था। तो 77 में यहाँ पर 3 हो जाएगा समुद्रगुप्त, मतलब सभी राज्यों को उखाड़ कर फेंकने वाला उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त है। चलिए हमको तो लगता नहीं कि सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार छूट जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहे किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। 78 के आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं, मिलान है तो मिलान भी हम कर ही लेते हैं। चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 सूची 2 रचनाकर और रचना। ठीक है, रचनाकर और 79 का आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 सेम है। कह रहे कि आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम लिखा,
धन्वंतरी जो है नवीनतम कर्म लिखा, ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत लिखा, बारहमिहिर जो है पंच सिद्धांतक लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में हम रख रहे हैं। 80 में कह रहा है कि सुदर्शन झील जो जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांत के गवर्नर पुष्प गुप्त ने कराया था, तो जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने कराई, तो दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो 80 का आंसर हो जाएगा 2 स्कंद गुप्त। उसके बाद कह रहा है कि मिलान यहाँ देख लेते हैं। 81 का मिलान ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, भुक्ति अर्थात प्राण उपरिक, विषय जो है जिला विषयपति, नगर जो है नगरपति, ग्राम है ग्रामिक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए, कह रहे कि यहाँ पास भी कार्य करे मिलान ही है, इसमें कौन गलत मिलान किया हुआ है? तो 82 के बाद देखते हैं। 82 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? महासपति का गज सेना का अध्यक्ष क्या गलत है। यहाँ पर 83 नंबर के आंसर देखते हैं। ए आंसर हो जाएगा इसका भी सेम। क्षेत्र भूमि कृषि योग भूमि होता था, वस्तु भूमि निवास योग भूमि होता था, अपहृत भूमि जंगली भूमि होता था, खिल भूमि कृषि के लिए अनुप्रयुक्त भूमि था। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन करेगी इसमें 84 में कह रहा है कौन सा गलत है मिलान। तो 84 का मिलान क्या है? एक गलत है, पर्याय प्रशस्ति जो है रवि कृति गलत है। इसमें भी कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो 85 के आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पास भर्तृहरि महेंदुतम एक गलत है। 86 का देखते हैं आंसर, आपको यही हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि श्रेष्ठी साहूकार थे, सार्थ अंबाह व्यापारी, कुलिक जो है शिल्पी कारीगर और काय रथ लेखक। आगे देखते हैं 87 नंबर 87 में कह रहा है कि मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था 87 का 2 हून। और 88 के देखते हैं कनौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने थे। 88 का 3 हो जाएगा मोखरी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। 89 का 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिक को ध्यान क्यों खींच रहा था? 90 का 4 उसकी जंग रोधक के कारण। 91 में कह रहा है कि पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अब अवस्थित थी। 91 का आंसर 1 होगा, उत्तर बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 92 का यहाँ देखते हैं। 92 में कह रहा है कि 92 में कह रहा है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकान के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यहाँ 92 का आंसर हो जाएगा ए बाघ गुफा में करके। परम भागवत उपाधि का धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था परम भागवत। 93 का आंसर 2 हो जाएगा समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो 94 का आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पूर्व शिलालेख में। तो इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराए। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए, सिर्फ शेयर करने बोलते हैं, आपको लाइक नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो आइए और एक बार इस संकल्प को कंप्लीट करें। तो थैंक यू सो मच।